हम लोग उनके विचारों को आगे बढ़ा सके। और यहाँ तुम खड़े हो गए है ना, आगे की तरह, हाँ आगे की तरह बैठ जाए। हाँ बड़े बच्चे जैसे आपको सुविधा हो। देखिए, अभी तक सारे वक्ताओं ने, बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे। जब सोडियम जल गया तो मोमबत्ती की क्या दिशा थी, मोमबत्ती क्या कर सकती है। आप लोग सोडियम, हम एक सेवक, आप सोडियम हैं, हम एक सेवक हैं। सेवा करना ही हमारा एक संकल्प है। लेकिन उस सेवा में एक चीज़ हमको मिल गई है, वो हम आपको बताना चाहें। सेवा में एक चीज़ मिल गई हमको, क्या? जैसे लोहा लोहे को काट देती है, ठीक? हमारे यहाँ एक बड़ी कमी है, और वो कमी क्या है? केवल जागरूकता होनी चाहिए। शिल्पकार आपके बीच में बैठा है, तो आप काहे लिए मार्केट में मूर्त खरीदने जा रहे हो भाई? शिल्पकार आपके बीच में बैठा है। ये जो पत्थर, सब कोई उसको एक एक रोटी भेज दो, खाना मिल गया, वो ये हथौड़ी बना देगा। तो संभव, मैं अकेले दम से जब माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी में घोषित करा सकता हूँ, और आयुर्वेदिक के लोग नहीं जानते, तो छोड़ो। सबसे पहले तो हम आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए हम बधाई देना चाहते हैं कि लखनऊ में हमको ये कुछ मनुष्य दिखे। हम मनुष्य ही ढूंढा करते हैं, हमें कुछ मनुष्य दिखे, यही मनुष्यता है कि न कोई टीम न झाम। जब एक बात हुई तो हमने कहा महाराज, कार्य वही करें कि जो सरलता से होता रहे, अनवरत होता रहे, अनवरत। इतना गंदा कपड़ा हमारा इस देश का हो चुका है। जैसे हमारे मिश्रा जी ने कहा, मैं भी मिश्रा हूँ, के मिश्रा, और नाम श्याम साधु। उन्होंने कहा नहीं, और राजनीति में या कोई बात, अपने विचार उन्होंने रखे, लेकिन हमारे भी विचार हैं। हम रावण को हर साल क्यों जलाते हैं भाई? रावण को क्यों जला रहे हैं? हम रावण को नहीं जलाएंगे, लोगों को इंगित नहीं करेंगे। और फिर जब रावण हम जला रहे हैं, तब तो खड़े इतने रावण पैदा हो गए, हर घर रावण हो गए, मोहल्ले मोहल्ले रावण हो गया। तो हमको ये करना चाहिए, हमारा एक विचार है। आप सभी विद्वान हैं, हम आपके सामने, हमारे पास कोई भाषा शैली तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अंदर के विचार हमारा आप लोगों से निवेदन कि एक अकेला श्याम साधु, देखिए ये देश की हालत, एक अकेला व्यक्ति लाइब्रेरी का, जेल हड्डी का, बाबा रामदेव ने तो संतना है। एक दिन का सब कोई उपवास रखिए, देखते जाइए नाटक, हम तो नाटक से बनी क्यों है? अरे 5 पांडव रहे, हम लोग तो उसके कम से कम दुगने तो यहाँ बैठे। आप लोग एक देखिए, कोई आडम्बर नहीं, न टेंट न सामियाना। यहाँ पंडित जी, विचारे पांडे जी बड़े कृपालु हुए कि महाराज हम लोग कोई यहाँ राजनीति या नेतागिरी करने नहीं आए, हम लोग एक महान पवित्र, जिसके वजह से आप मंदिर में आप भी बैठे हो, सही, जिनके कारण हम उनको याद करने आए। क्योंकि पांडे जी विद्वान आदमी, उन्होंने स्वीकृति दे दिया, इस जगह ये चुना गया कि ये केंद्र बिंदु है यहाँ का। अब हम रायबली शायद हमको आसानी, बिल्कुल, अब आप हमको हजरतगंज और सीतापुर रोड पर बुलाएंगे, हम तो नहीं आ पाएंगे। तो एक निवेदन कि एक आदमी जब गंगा जी वहाँ उन्होंने सोचनाथ किया, और उस दिन मैं वहाँ कलेक्ट्री कचहरी में, लाइब्रेरी में तमाम बड़े बड़े लोग और नेता लोग गए, एक नाटक, हमको नाटक से बड़ी देखिए, हम है जमीन, हम चाहते हैं हुजूर जमीन पर काम होना चाहिए। हमारे यहाँ की एक परंपरा चल गई है, मानसिकता बन गई है, क्या रोना, इन्होंने ये किया, वो कहते उन्होंने ये किया, उन्होंने कहते वो किया। मैं कहता हूँ अरे नालायकों, अरे अंधो,
जमीन पर आओ और जमीन पर काम करके देखो। लेकिन काम जमीन में करने के लिए हमको जितना सस्ता, जितना सुलभ हम मार्ग ढूंढेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हमने सोचा टेंट है, सामियाना है, लाउड स्पीकर है, नो, एक बार होगा, 2 बार होगा महाराज, तो पैसा दे देंगे, किसी बात आज समय नहीं। इसलिए समय नहीं है, लोगों की रुचि खत्म हो गई है। जहाँ देखिए वही गंदगी, कोई सांप नाच और कोई नाग नाच, कोई सांप नाच और कोई नाग नाच। अब इसमें है कि कोई थोड़ा उसमें सुपीरियर है, कोई जरा वो है, लेकिन सरल रूप से बनाए जैसे तो मैंने जो उपवास करेंगे वो भी उपवास एक नाटक होगा। एक ट्रक आपकी गाड़ी होगी जो उसका फंक्शन कपड़ा पुराना और मोबिल और ग्रीस पी लेता है, तो उसको आप एक बार में साफ कर पाएंगे? आप निर्मा कंपनी को भी बोला लाइए, वो भी नहीं साफ करता। वो धोबी को दीजिएगा, वो भी नहीं साफ करता। इतनी मैली हमारी गंगा हो चुकी है। एक दिन के उपवास एक दुष्टा मुनियों का देश है। यहाँ पर हम जातवाद को महत्व को नहीं देते, लेकिन कहीं कहीं पर जातवाद भी अपना प्रभाव दिखाता है। मैंने ये अनुभव किया है। मैं 77 साल आप इनको बुलवाते रहेंगे और बोलते रहेंगे। 49 दिन का अनशन करके भारत सरकार को हिदायत, और बाबा रामदेव का एक भी आदमी लाइब्रेरी में एक नींबू लेके नहीं आया, स्वाभिमान की बात करता है। मेरा देश अभी नाम में तुम व्यापार कर, गलत तरीका। मैं वहाँ गया, 50 लाख की संपत्ति थी, उन्होंने कहा था वो झगड़ा है, आप ले नहीं पाएंगे बाबा, आदमी आप दान कर। अब 3 दिन मैं हरिद्वार में टिका और वहाँ कहा वो इंतजाम से बिल्कुल लगे अमेरिका में आ गए। रहे कल 7 साल है तो ये उसका नजर नहीं आया। हमारे स्वामी जी बैठे हुए हैं, बहुत बड़े अध्यात्मवादी हैं, हर चीज का एक वजूद है, हर चीज का एक मार्ग तो है। कुत्ते को, बंदर को, गाय को, सूअर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया, उस परम पिता ने बनवाया। जो आपको आए हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप जानते हैं कहाँ से आए? नहीं। कहाँ आप जाएंगे नहीं मालूम। अरे जी पागल है दुनिया, ना आने का पता, ना जाने का पता हो, फिर भी लोग अपने आप को ताना सास नहीं भगवान माने कुछ चले। ऐसे भी मूर्खा न बैठे हमारे यहाँ, हमारे समाज में। तो हम वहाँ जब गए, एक कुत्ता नजर नहीं आया। वहाँ कुत्ते नहीं दिख रहे हैं। स्वामी जी सबको जानते थे मरवा सड़क के किनारे आप बहुत उच्च अधिकारी हैं, और हमारा भी सौभाग्य है कि हम कहा कि आपके सामने बोल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, आप हमारी बातों को सुन रहे हैं। तो वहाँ जब हमने पता लगाया, इस पूरी लाइफ सर हमने अपनी बिता दिया, किसी ने गाय लगा कुत्ता, 12 बजे बंद हो जाता है। इनका कोई नहीं था उनकी सेवा। एक उर्दू में कहावत भी सुनी थी, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। तो उसके लिए तो हम खुदा बन गए ना। अब एक गधा है सर, आओ सौ में हीरे क्यों रहे हैं? क्या से बदबू आ रही है, भगाओ भगाओ भगाओ। कुत्ते का मत्था सब सौ गिरा है। कब हमारे पास इसीलिए वीडियो हमको इस समाज को दिखाना। हमने आज तक न संस्था बनाई, न कभी कहा है कि गवर्नमेंट नहीं, हमको गुरु ने जिस बात के लिए भेजा है उस साल को मैं कर अभी सब जाएंगे। 2000 बंदर हमको थक लेगा। अभी 1.5 घंटे के बाद 2000 बंदर, हमको 2000 बंदर देखने लायक जिसने चला जाए गाड़ी से, बार ब्रेड बिस्कुट सब खिलाएंगे सबको। 2000 बंदर लाइब्रेरी में लखनऊ के बाद सब कपड़े में उतार कर रख दूंगा। केवल यही कहने रहेंगे नेकर अंदर और एकदम उधारे सब चीज खा जाए। मतलब कि एक हम मानवता का संदेश एक करके आ गए कि आज हम पूरे विश्व के सामने एक बात बोल सकते हैं। क्या
70 साल का अनुभव है मेरा। 7 साल माइनस कर दीजिए, मैं जब बहुत छोटा था स्कूल जा रहा था, कुत्ते को पूरे कुत्ते को खिला दिया। स्कूल में भूख लगी तो जो हमारा दोस्त रहा उसका खाना मैंने चुरा के हमारी पिटाई हुई। वही हमारी जीवन की कहानी। पेड़ पौधा पशु पक्षी ने पूरा जीवन अर्पित करके कब ऐसे विद्वानों ने लिखा, उस समय तो लौके, उस समय लौके थे, इन्होंने लिखा उत्साह हुआ। क्यों? हमारी पत्नी ने इसमें लिखा है, हमारी पत्नी भी तलाक देने जा रही है। हाँ, आपको मिल जाएगा, ये मिल जाएगा और भी काफी हम भेज देंगे। तो सर पत्नी ठीक तलाक देने जा रही थी, जितने का वर्णन है सब लोगों ने बहुत समझाया कि देखो तुम जो नौकरी कर रही हो, ऐसा वक्त आएगा कि जो तुम्हारे साहब के साहब हैं वो भी सम्मान देंगे। आप इतने बड़े विद्वान लखनऊ के राजधानी में बैठे हैं ना, भाई राजधानी का तो माहौल ये अलग होता है। आप राजधानी में गए, राजधानी नहीं, हम तो कहते हैं हिंदुस्तान की राजधानी होनी चाहिए। क्यों? यहाँ का जो तौर तरीका तहजीब जो है वो हमको इंडिया में कहीं मिलेगी नहीं। मिनट चले जाओ, एक दूसरे बात करते हैं। चंडीगढ़ में हम संसदा का भाव पूछने लगे, उसने कहा चल हट हट। हमने केवल भाव पूछा, मैं वैष्णो देवी जा रहा था। जो तरीका था लखनऊ या लक्ष्मणपुरी जो है, तो यदि ये पिछले जन्म के आप लोगों के संस्कार है कि आप लोग जा रहे हैं क्या? आप जाएंगे नहीं? पैर अरे जय हो कहाँ, वही मैं कह रहा था महाराज, मैं महत्व तो नहीं देता हूँ कहीं है। ये राम की धरती है, राम जैसा राजा किस युग में और किस देश में हुआ है, ए दुनिया वालों मुझे बता दो। एक पॉइंट है, ए दुनिया वालों हमें ये बता दो कि देखा है, अगर देखा है उसके लक्षण बता दो। आप मैं भी चलाता हूँ, कुछ सेवा के कुछ हमारे पास आते हैं। वही महासेवा है। हम जागरण वालों को बुलाया जाता है। मेरा देखो हमने कहा ये काल भैरव की महापूजा आपने देखी है? नहीं हमने नहीं देखी। उनको बुला जाए और बंद कमरे में एक बड़ा पुराना बहुत बड़ा मकान है, हवेली है पूरी, एक कमरे में दूसरे को बंद किया, बस हो गया। नहीं में जाए कमरा में नाक बंदाल के दवाई डाले। अब ये नहीं कि हमको फट देगा, पैंट वगैरह पहन देते लावारी जान पहचान वही दूध वही पानी अंत में उसको ठीक किया। कितनी शांति मिली, यही एक मानवता की पहचान है। तो हमारा मतलब है कि जब अकेले दम से हम राष्ट्रीय नदी गंगा जी को घोषित कराए और बाबा रामदेव ने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इशारा कर दिया, भेज दिया कि उसका नाम ना आवे वरना हमको रटन हो जाए। लेकिन हनुमान जी की कृपा आप लोग संक्षिप्त कर दी 10 कदम। हाँ ठीक है, नहीं वो पांडे जी कह गए हैं कि आप 4 बजे तक कर सकते हैं। 4 बजे ठीक है भाई, 15-20 मिनट बाद। तो वो उन्होंने मना किया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मेरे पास नहीं है, एक भी नहीं। और मैंने 49 दिन का, तो जब 49 दिन का अनशन करने वाला व्यक्ति आपके बीच का है, हम मान के चलिए हम आपके पीछे चलने वाले हैं, तो भगत सिंह जी के लिए आप जो भी कार्यक्रम करेंगे वही मुख्य लगनी है, तो हमको आप अनशन बैठा दीजिएगा, कोई खर्चा आपका नहीं होगा। आपका हम खर्चे बस हमको 2-3 केला सुबह से शाम तक मिल जाए, भिजवा दीजिए बस, और कुछ मिल जाए। 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता बैठ के यहाँ पानी में डूब मरो। भगत सिंह जैसे बाप रे बाप से पूछा जाए जरा कुर्बानी दो, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। नहीं राजकुमार क्या गजब की बात होती है। तो उनका यही था कि हमारे यहाँ हकीम को सिखाया जाता है, तो
जब आप हमारा एक आप लोगों से निवेदन है कि अब हम लोग आरोप प्रत्यारोप न लगा करके हम एक जमीन पर कोई दिशा करें। आज तक कितने करोड़ मेरे लगाए पेड़ जमीन पर खड़े, करोड़ आप गिनते गिनते महीनों आपको बीत जाए, ये प्रभु ने मुझसे करवा दिया। तो जब पर्यावरण भी संभाला, इधर पशु सेवा भी संभाला, एक सिपाही दो बाजट पर लड़ रहा हो अकेले, तो लोग सिखाते हैं। बाबा रामदेव ने कहा उनका काम है, अरे मैंने तो एक दिन के लिए कहा था। सर्वधर्म सम्मेलन था यहाँ पर के सेक्टर में, हम भी गए थे। लेकिन RDC बोल रहे थे, हमें मैच नहीं बुलाया गया। बोला बोलो, मैं बोला पशु पक्षी वृक्ष नदियाँ और बड़ा पहाड़ और नदियाँ यही संत हो सकते हैं, आदमी संत नहीं हो सकता। तो आज हमें कोई संत मिला है, संत में बोलो आदमी। आज जब आपके बारे में मैंने सुना कि हमारे भाई सिंह साहब और इन्होंने आपके बारे में बताया, आज हमें सत्य पे आधारित ये पकड़ते हैं जो दिलाते हैं, तो हमारे यहाँ वेद में कहीं पाखंड का कोई स्थान नहीं है। जो झूठा पाठ पढ़ाते हैं, क्या नाम वो क्या करो कहते हैं, क्या करो वो क्या कहते हैं, जो मूर्तियों क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। जी जी कहाँ की प्राण प्रतिष्ठा है? कोई बताए प्राण प्रतिष्ठा कहाँ है? मंदिर में बैठे कोई बताए प्राण प्रतिष्ठा कहाँ की है? सत्य पर आधारित, सत्य में बात करो, सत्य में बात करो, पाखंड को हटाओ। पाखंड करते करते ये मंत्र बोलते बोलते यज्ञ करते करते नष्ट कर दिया हमने अपनी संस्कृति। हाँ जी, तो अब इन्होंने जब आपके बारे में चर्चा की है, एक मिनट रुक जाइए, चर्चा किया था तो हमारे यहाँ तक बात आई, लेकिन बीच में हमने नहीं छोड़ना उचित समझा। मैं लखनऊ में आप लोगों के बीच में रहता हूँ। इन्होंने कहा कि ये आपके बारे में कि आप जो पकड़ते हैं उसको हिलाते हैं, आजमाते हैं, तो हमारे जवान में आए कि आप 24 कैरेट के छतरी पूरे देश में राम के जैसा कहीं राजा हुआ हो? बताओ दुनिया वालों, हमें बताओ। राम के जैसा राजा हुए नहीं हुआ। और समस्या के मामले में बीज कभी जरूर मरता नहीं, एक कहावत सुनी हो, बीज कभी मरता नहीं, कहीं न कहीं से अंकुरित होता है। तो समस्या के मामले में इतिहास, युगों का इतिहास है, समस्या में न्याय करने में, राज्य चलाने में छत्री की कोई नहीं कर सकता न्याय के मामले। तो हम लोग और आज भी लोग हमारी इज्जत रखते हैं। अरे हम लखनऊ में हैं, गर्व है, हमको भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और जितनी जातियाँ हैं सब उसका अपनी स्थान पर सबका हमारा चैनल लगाया, ऐसी बात नहीं है। अरे सर इसको नहीं शायद वो लोग बताएंगे वर्ग शरीर है, इसी पर हम खड़े तो हमारा ये भी तो अंग है, ये भी है। हमको सबको निकेत करना चाहिए। हमारे यहाँ विडम्बना हो गई, हम लोगों ने उनका वो किया है, अगर झूठ आप उसका परिणाम आप भी भोग रहे हैं और सब ठीक नहीं, लेकिन बीच का भी मसला नहीं है। आप लोगों को हम आश्वस्त करते हैं कि आप लोग केवल एक हमारे पड़ोसी है, ये शादी जिले के हैं और बहुत विद्वान रहता है, तो हम सब समझते हैं वो हासिल में पता नहीं क्या क्या नैतिक जाते ये दौड़ाई में जब ये लाइब्रेरी में इनको बहुत बड़ा मान जान। लेकिन अब हम लोगों का सौभाग्य चाहिए ये लाइब्रेरी छोड़कर लखनऊ बस गए, लेकिन खैर चलिए लखनऊ बस गए तो आप लोगों से हमारी मुलाकात हो गई, ये भी जरूरी था। तो सर हमारा मतलब है कि आप लोग 6 महीने में करो, 1 साल में करो, एक बार केवल नजरुल जी आप भी ध्यान दीजिएगा भाई आपका क्या जाता है, कोई खर्चा नहीं करना, किसी पेड़ के नीचे बैठा तो बैठे, केवल परमिशन आप लीजिए। देखिए आंसर में देखिए ये एक अकेला देखिए सर एक अकेला अनपढ़, मेरे पास कोई डिग्री उग्री कुछ नहीं है, केवल हम 4 अक्षर हुजूर पढ़े हैं, माँ न व ता, बस
चार अक्षर क्या क्या पढ़े ही नहीं और उनसे मैं सारा जीवन कमा दिया। एक आदमी जब माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया जा सकता है और आज जितने नेता चाहे बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के हो चाहे किसी पार्टी के हो, बहुतों ने सुना है, फेसबुक में भी पढ़ा है, सिटी मजिस्ट्रेट ने मेरा अनशन खत्म करवाया और जागरण जब बड़ी बड़ी रंगीन फोटो की खबर है। अब गंगा और क्या क्या नियम चल रहा है, अब नेता लोग उसको कैच करवा रहे हैं। ये हमारा देश चलेगा? सोचिए 49 दिन का अनशन श्रीमती जी का है, नाराज हो जाए कहीं मैं हो तुमका पानी न दे, हम कहा चिंता न करो बाबा बिना पानी के भी चला जाए। तो कहने मतलब है अब हमको देखिए आप लोग ये यूपी, आप लोग यूपी के हृदय में बैठे हैं, अब आप लोगों के सानिध्य में हमको यहाँ बोलने और बैठने का मौका मिलता है। अब हम आपको ये आभास करवाते हैं जब आपके बीच में एक नील बैठा है ये पक्का डालेगा उतराएगा तो आप हमारा यूज अब कोई खर्चा कोई आडम्बर नहीं, कहीं बैठा दीजिए बैठे गति देखा वरना महाराज छूटने वाला नहीं, ये काम बाबा आया अंदर में बैठा हुआ है हमको झूठा पड़ेगा कि तुम नेता बनके करोड़पति अरबपति हो रहे। साइकिल तो हरी कार में लगी है ना, साइकिल चलाओ रोड पर आओ, कार में लगाए हो दिक्कत है तुमको। हम एक फूटी कौड़ी एक गिलास पानी हम किसी नेता का या देश का हमने किसी लिए ही नहीं और हम अनशन में बैठे हैं बनना चाहिए। और एक जगह हमने बड़ी अच्छी बात बोली का समय हो गया, अभी वीडियो शायद बनी शायद वहाँ एक दो स्वामी जी आजकल बर्फ के अंदर वो दबा के नहीं रखते क्या है कभी मर चुके हैं। अरे दिल्ली में कहीं पर आशुतोष जी अब उनके जो शिष्या और शिष्य वो मर चुके हैं आशुतोष महाराज का नाम। अरे बहुत बड़े स्वामी में आ गया और साधु को कोई 55 रुपए देने नहीं आया। तो आप जैसे महान लोगों ने हमको अपनी ईद में बुलाया, आदर किया, तो इसीलिए मैंने कहा कि आज हमको कुछ मनुष्य दिखे और ये रायपुर के अखबार में मैं छपवाऊंगा कि मैं लखनऊ गया तो हमको कुछ मनुष्य मिले। तो मुझसे तो आप लोग हैं, भगत सिंह साहब को क्या लेना देना, लेकिन नहीं आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। आप तो मक्खन नहीं लगा रहे हैं कि साहब अभी कांग्रेस का लगाए अब क्या लगाओ, लो आप वही काम कर रहे हैं जिससे मिलना कुछ लगाओ। तो आप लोग सही नाजों में आप लोग मनुष्य हैं, इसी बात का मुझे गर्व है और जो जिसके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। आप जैसे महापुरुषों के बीच में इन्होंने बोलने का मौका दिया और हम आप लोगों से यही कहते हैं कि जैसे कोई चीज़ को लेके चाहिए उसको आप चलाते रहिए। अनवरत मैं हनुमान जी की तो हनुमान जी के बारे में लिखा है जपत निरंतर, तो मेरा कहना है अब कहीं जाकर के संवाददाता बहुत हंसे। हमने कहा कि युग बदल चुका है, शुक्ला जी आजकल वहाँ है बरेली में। हमने कहा कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, तो हमने कहा नहीं जपत के जगह रखियो अब लिखो करत निरंतर हनुमत वीरा, करते रहो करते रहो करते रहो, ये काम हो जाएगा सरकार, अच्छा लगेगा, हमारा आना भी सफल होगा और हमें कितनी खुशी होगी जब आप लोग हमको आमंत्रित करेंगे, हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो हम वाणी को विराम देते हैं, आप लोगों को मैंने समय दिया और यही चाहते हैं कि आप लोग सुनिए, आगे रहने के लिए सुनिए महाराज 4 दिन की जिंदगी है, हमारी उम्र कोई बढ़ा नहीं पाएगा। तो प्राय में सबसे कम एक बार हमने जब प्रधानमंत्री मनमोहन को हिलाया है तो यहाँ के मुख्यमंत्री जी भी तो पैसा पदों के हिलाते आप लोगों का सहयोग चाहिए। ये बार आपको परमिशन देना है भाई, आपको बस कानून आ गए हैं ना, अनशन करने जाओ
बड़े परमिशन लेने पड़ते कितने लोग मिलेंगे, सामने आना होगा, टेंट होगा, कितने लोग होंगे, आपको आसानी से एसपी को भी लेना पड़ेगा। जी बनेगा। हाँ, सिटी मजिस्ट्रेट सब उसी के हाथ में होता है। सिटी मजिस्ट्रेट लखनऊ में मिल लीजिए कि बाबा जी एक अनशन करेंगे, अनशन से खलदली बचेगी। ठीक, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण। और एक बार मैं अपने जमाने के एक सबसे प्रखर वक्ता उसने कहा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, श्री श्रीनिवासन, विपिन चंद्र पाल, आचार्य सुब्रानी और मैं खुद एक बहुत बड़ा वक्ता हूँ। लेकिन क्या कारण है, इतने प्रखर वक्ता होने के बावजूद भी हमारी वाणी आप लोगों के हृदय तक नहीं पहुंची। और महात्मा गांधी कभी एक अच्छे वक्ता नहीं, प्रखर वक्ता की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्या कारण है कि उनकी वाणी लोगों के हृदय तक पहुंच जाती है। इसका कारण उन्होंने बताया कि हमारी वाणी कंठ की वाणी, हम लोगों की वाणी सुरेंद्रनाथ बनर्जी से लेकर के सब तक हमारी वाणी कंठ की भाषा थी, लेकिन गांधी जी जो बोलते थे वो हृदय की भाषा थी। इसलिए हमारी वाणी आपके मस्तिष्क से घूम कर रह जाती है और गांधी जी की वाणी हृदय तक घूम जाती है। इसलिए वाणी जो निकले भैया वो हृदय से। अच्छा, बस समापन की ओर हम लोग गए। सर शुक्ला जी हमारे बीच में आए। अभी मैं चाहता हूँ कि दो कुछ बोल दें आज के समारोह के विषय में। अच्छा, फिर आज के मैं आखिरी आशीर्वाद देने के लिए द्वितीय सत्र के अध्यक्ष और पूर्व सत्र के उनके अतिथि आदरणीय डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी जी से मैं निवेदन करूँगा कि वो आशीर्वाद दें और उसमें ऐसा मंत्र बोलते कि जिससे हम लोग फिर इकट्ठा हो और फिर हिंदी मंत्र किया जाए, एक नया मंथन करके कुछ निकाला जाएगा जिससे कि पूरा समय काफ़ी हो गया है और रायबरेली से आए हुए प्रखर और स्पष्ट वक्ता स्वामी जी, आपने जो बात बड़ी सरलता और सहजता से कही बहुत ही अमूल्य है। कहीं गए और हमारे वक्ताओं ने बड़ी सुंदर बात कही। मंदिर का समय हो गया है, आज दिन बहुत जोरदार है, गणेश चतुर्दशी है और जिस विषय को लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, भगत सिंह का जो जन्म शताब्दी हम लोग मना रहे हैं, और दो लाइन में कह करके अपनी वाणी विराम दूंगा। समय कम है, सबको जाना है, हमको भी आगे कार्यक्रम पहुँचना है। हमको संजय मिश्र हो के मायूस नयूं शाम सा ढलते रहिए, हो के मायूस नयूं शाम सा ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठौर पे ठहरेंगे तो रुक जाएंगे, धीरे धीरे ही सही आगे को बढ़ते रहिए। और दो लाइन सरदार भगत सिंह पर, इतने शब्दों की बौछार हुई, वाणी की बौछार हुई। आपने भी कहा जो बात कही जाए मनसा वाचा कर्मणा, मना एकस वचा एकस कर्मण एकस महात्मान, महात्मा की परिभाषा है। और मना अन्यस वचा अन्यस कर्मण अन्यस दुरात्मान, ये दुरात्मा की परिभाषा है। जिनका तीनों में अंतर हो वो दुरात्मा है और जिनका तीनों एक हो वो महात्मा है।
और सहयोग की बात जहाँ तक है आपने कहा बहुत अच्छी बात लगी। सबका सहयोग मिलकर के ही एक अच्छा कार्य होता है और हमारे संजय मिश्र जी इसके लिए अच्छा प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर साहब हमारे अमरजीत सिंह तो जोरदार आदमी है, ये सामाजिक भी हैं, धार्मिक भी हैं। हमारे ओझा साहब भी विद्वान हैं संस्कृत के, और श्रीवास्तव जी हैं, मिश्र जी हैं, सब लोग का सहयोग अच्छा रहेगा। जैसे कि सेतु बंध रामेश्वर पर सब लोगों ने अपना अपना सहयोग किया।